रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन। What is that? कनाडा में हम जहां भी जा रहे हैं वहां यही सुनने को मिल रहा है। तो रिवर्स माइग्रेशन तो हम बता देंगे, लेकिन उसका रीजन भी ये पूरे वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम आपको प्रीफर करेंगे ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। क्यों कनाडा में रिवर्स माइग्रेशन चल रहा है और उसके रीजंस क्या है वो भी हम सब बताएंगे। Can you please briefly explain what is reverse migration? रिवर्स माइग्रेशन जो कनाडा में चल रहा है वो ये है कि जो इमिग्रेंट कनाडा में आए हैं वो वापस कनाडा से अपने होम टाउन जा रहे हैं या तो अलग कंट्री में जा रहे हैं, वो तो उसको रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है उसके बहुत सारे फैक्टर्स है। तो मैं आपको एक करंट सिनारियो बताना चाहूंगी। मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ ही इंडिया से आया है, लेकिन वो अभी फिर से इंडिया वापस जा रहा है। तो आज मैंने सोचा कि चलो उससे फ़ोन कर लूँ, पूछ लूँ क्या रीज़न है, क्यों जा रहा है भाई। तो उसने मुझे बहुत सारे रीजंस बताए। पहले तो मुझे उसने ऐसा बताया कि यहाँ पे उसके बच्चे की हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वेदर की वजह से हेल्थ इश्यूज है। दूसरा उसने बताया कि इधर लाइक विंटर स्टार्ट होता है तो किड्स एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो पूरा दिन डे केयर में रहते हैं, मम्मी पापा जॉब करते हैं तो वो डे केयर में रहते हैं, बहुत एक्टिविटी नहीं होती है। तो उसको ऐसा लगता है कि ग्रो रुक गया है उसका। और दूसरी बात उसने ऐसी सोची कि थोड़ा उसने 2 प्रोविंस चेंज कर लिए पीआर के लिए, लेकिन उसको फिर भी पीआर में इश्यूज आ रहे हैं। पीआर के चांसेस थोड़े कम दिख रहे होंगे बिकॉज़ देयर इज अ might be age factor और IELTS score और एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा, या ये भी बहुत अभी आजकल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और दूसरा कि इंडिया से अगर आप इधर आए हो तो आपसे फिर से स्टार्ट करना होता है, तो एक्सपीरियंस भी कम होता है और एज भी थोड़ी बढ़ गई होती है। तो वो सारे फैक्टर की वजह से पीआर में इश्यूज आते हैं। सो नाउअडेज कनाडा में जॉब बहुत ही कम है। आपका क्या फीडबैक है इसके बारे में? या अगर जॉब के बारे में बताऊं तो बहुत सारा मतलब जॉब बहुत डिफिकल्ट है फाइंड करना। और अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो आपको प्रॉपरली आवर्स नहीं मिलते, या फिर आपको बहुत ही मिनिमम रेट पे काम करना पड़ता है। तो मिनिमम रेट 16 के अप्रोक्स है राइट नाउ, 16.50। या तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर मिनिमम वेज पे आप ऑन्टेरियो जैसी मतलब GTA सिटी में काम कर रहे हो तो आप रेंट पे भी हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते। यस, बिकॉज रेंट सो एक्सपेंसिव। तो जो जॉब को लेकर है वो हमने बहुत सारी वीडियो भी उस पर डाली हुई है कि स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर लास्ट 1 ईयर और पिछले 6 मंथ से भी वो लोग फाइंड कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक जॉब नहीं मिल रही। वो स्टोर टू स्टोर जाके देख रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब का मार्केट इतना कम अभी है ना कि उसकी वजह से वो लोग they are giving their best but still they cannot able to find a good job। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 25-20 लाख की लोन लेकर इधर कनाडा में आते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि हम इधर जॉब करेंगे, 2 जॉब करेंगे और वहाँ से पैसा अर्न करके वो लोन पे कर लेंगे, या तो फिर अपना जो रेगुलर खर्चा है वो निकाल लेंगे। लेकिन टू डिफिकल्ट। लेकिन अभी जॉब का जो मार्केट है उसमें 6 मंथ या 1 ईयर तक आपको जॉब नहीं मिलती है। तो अगर आप इंडिया के अमाउंट कैलकुलेट करें तो हर मंथ आपको 1 लाख रुपए तो ऐसे ही मतलब रेंट में, ग्रोसरी में उसमें निकल जाएगा। तो आप उसमें और कितना टॉप अप कर सकते हो, कब तक टॉप अप कर सकते हो? मतलब 6 मंथ तक भी आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको 6 लाख ऊपर से ऐड करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट फैक्टर हो गया है। तो वन ऑफ द रीजन जो हमने ये बताया कि लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जो लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, या राइट। तो दूसरे फैक्टर की हम बात करेंगे वो पीआर रिलेटेड है। तो पीआर के राइट नाउ चांसेस कनाडा में पीआर होने के बहुत नॉमिनल हो गए हैं। तो आपका इसके बारे में क्या फीडबैक है? सो मैंने रिसेंटली अभी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें मैंने पढ़ा था कि 2.2 मिलियन पीपल्स आर नॉन रेसिडेंट्स इन कनाडा। या दैट्स राइट, 2.2 मिलियंस आर नॉन रेसिडेंट इन कनाडा, दैट इंक्लूड्स स्टूडेंट्स एंड वर्कर एज वेल। और कनाडा में अप्रोक्सीमेट एवरी ईयर 5 लाख लोगों को ही पीआर देने वाले हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 25% लोगों को ही सिर्फ पीआर मिलेगा, तो बाकी के 75% को पीआर मिलना भी उतना मुश्किल हो चुका है। और राइट नाउ हम स्कोर की बात करें तो स्कोर भी दिन ब दिन ऊपर जा रहा है और हाई जा रहा है। और दूसरा एक फैक्टर है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिससे आपका वो ड्रॉ में नंबर आए। लाइक कैटेगरी वाइज जो पीआर रेसिडेंट्स का ड्रॉ आता है, अगर आपका उसमें नहीं है एजुकेशन और उसमें आपकी जॉब नहीं है तो देन इट इज वेरी हार्ड। 500 से ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए। तो वो फैक्टर को भी देखते हुए लोग रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं, का तो अपनी होम कंट्री में जा रहे हैं, या तो बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि वो यूएस भी कुछ जॉब फाइंड करके वहां पे भी माइग्रेट हो रहे हैं।
सो मेरे रेफरेंस में भी मेरे 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो यूएस से शिफ्ट हो चुके हैं। आई थिंक सो वहाँ पे थोड़े जॉब अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसीलिए वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैंने सुना कि यूएसए मूव कर रहे हैं। या एब्सोल्युटली राइट। सो हम थर्ड फैक्टर की बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई हो चुका है कि नॉर्मल बंदे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो, मिनिमम वेज पे, तो यहाँ पे रेंट पे हाउस लेना भी थोड़ा नामुमकिन सा काम है। तो आप अदर एक्सपेंस तो निकाल ही नहीं सकते। तो अगर आपके पास जॉब होनी चाहिए, वो भी अच्छी जॉब होनी चाहिए। ये तो ऐसा हो गया आमदनी अतनी और खर्चा रुपया। एग्जैक्टली। और मैंने तो ये भी देखा है कि लोग 2 या 3 जॉब भी कर रहे हैं, तो पूरा टाइम सिर्फ जॉब में ही दे रहे हैं, तो वो उनका लाइक मंथली एक्सपेंस वो लोग अच्छे से निकाल सके। या यू आर राइट। कोई भी पर्सन अगर 2-3 जॉब करे तो भी वो 6 महीने करेगा, चलो मैक्सिमम बढ़ा के वो 1 साल करेगा, 1.5 साल करेगा। तो कोई भी पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को अपनी होम टाउन की लाइफ से कंपेयर करते हैं। वहाँ पे जैसे कि फैमिली हो गई, उसके साथ आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हो, एक जॉब से भी आप अपना आराम से घर चला सकते हो। तो वो सब फैक्टर को भी लोग देख के रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। जो लोग वर्क परमिट पे आए, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो लोग भी यहाँ पे जॉब के लिए बहुत ही सर्वाइव कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यहाँ इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो 6 मंथ या 1 ईयर में वापस से गिव अप करके भी जा रहे हैं। तो ऐसे फैक्टर बहुत सारे आजकल कनाडा में देखने को मिल रहे हैं। टोटली एग्री विद यू। और अगर हम फोर्थ टॉपिक की बात करें कि व्हाई रिवर्स माइग्रेशन इज हैपनिंग इन कनाडा, तो उसका एक रीजन है कि मेडिकल सिस्टम यहाँ पे थोड़ा आपको पता ही होगा, जैसे कि प्रोसेस होने में डिले होता है कि आज आपको चोट लग गई, आप तुरंत जाते हो हॉस्पिटल और आप तुरंत इलाज नहीं हो जाता। इमरजेंसी में ही जाते हो तो आपको 6 आवर्स 10 आवर्स वेट करना पड़ेगा। वॉक इन क्लिनिक में गए और हमारा जो भी है वो इलाज हो गया, वो सब कुछ ऐसे नहीं पॉसिबल होता है तुरंत। यहाँ का डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लेना पड़ता है, उसके बाद आप प्रोसेस कर सकते हो। तो मेडिकल सिस्टम में एक ये है कि मेडिकल्स यहाँ पे फ्री तो है, लेकिन मेडिकल सर्विसेज लेने के लिए आपको बहुत लंबा वेटिंग करना पड़ सकता है। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल बताओ तो किसी का खेलते खेलते हाथ टूट गया या फ्रैक्चर हो गया, तो उसके लिए भी आपको 1 मंथ या 2 मंथ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो उसको फैमिली डॉक्टर अपॉइंट करो, फिर उसके पास जाओ, वो जो भी कोई डॉक्टर रिफर करेगा हमें उसी के पास जाना पड़ेगा, और वो डॉक्टर हमें जब उसको टाइम मिलेगा तब हमें फोन करेंगे, हम सामने से फोन। तो ये फैक्टर है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, तो वो लोग इसीलिए भी रिवर्स माइग्रेशन करते हैं। और वन ऑफ द रीजन ये है कि यहाँ का एनवायरनमेंट या वेदर, यू कैन से वेदर किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है। बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्मी, ऐसा होता है। तो जैसे कि यहाँ के वेदर में आपको पता ही है कि 6 मंथ तो कोल्ड रहता ही है, तो आपको वो वेदर में आप ज्यादातर बाहर नहीं जा सकते, आपको घर में ही रहना पड़ता है, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। और एक मैं ऐड करना चाहूंगा, तो ये वेदर में ज्यादातर बीमार भी लोग होते हैं, स्पेशली बच्चों को ये वेदर बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सुना है कि लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। और बहुत सारे फैक्टर ये भी है कि आपकी वर्क परमिट एक्सपायर होने वाली है, और आप देख रहे हो कि सूनर आपकी वर्क परमिट एक्सपायर हो रही है, आपके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। और अगर आप LMI लेने जाओगे तो और आपको 20, 25, 30 लाख डालने पड़ेंगे उसमें, तो वो भी बहुत कॉस्टली है। तो ये सब फैक्टर हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हमने आपने बताई है, वो हमने फ्रेंड, फैमिली और जो यहाँ का सिनेरियो देखा है उसको देखते हुए हमने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ पता है या आपकी भी ऐसी कोई सोच है, तो आप जरूर से कमेंट करें और हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो उसका भी आप रिकमेंड कर सकते हो। और हमने जो बहुत सारे इंटरव्यूज किए थे स्टूडेंट्स और लोगों के, वो भी आप हमारे वीडियोस में देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द करंट कंडीशन राइट नाउ। ये वीडियो को नेगेटिव वे में नहीं बताऊंगा मैं, ये वीडियो के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन या स्किल ट्रेड इसके कोर्सेज कर करके बहुत हायर पोजीशन पे और हायर वेजेस अर्न कर रहे हैं, और लाइफस्टाइल अच्छे से सेट कर रखी है। कुछ लोगों ने बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ है। इसमें बेसिक एक ही है, थोड़ा पेशेंस चाहिए और थोड़ी मेहनत चाहिए। अगर और थोड़ा पेशेंस और थोड़ी मेहनत दोनों साथ में करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और मैं तो थोड़ा लक की भी बात करूंगा, ये अगर लक भी है आपके साथ और आप कोशिश भी कर रहे हो तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। तो ये मैं एक नेगेटिव वे में नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप कनाडा आ रहे हो या आने का सोच रहे हो तो आप ये थोड़ा अपने
करंट सिनेरियो को देख के इधर आओ। मेंटली Yes. प्रिपेयर होके आइए कि आपको जॉब नहीं मिलती है तो उतने टाइम आप क्या करोगे, और आप कोई लेबर जॉब करने के लिए भी तैयार हो कि नहीं, और आप अपने मंथली कॉस्ट कैसे निकालोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। तो हमें आपका कमेंट और लाइक की वेट करेंगे, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।